बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नई एपिसोड करेंगे। इस एपिसोड में मैं आपको वो चीज़ बताऊंगी पहले तो जो पिछले एपिसोड में मिस हो गई थी कि हमने अपने उसके ऊपर अपने पैटर्न के ऊपर एक फ़िल्टर कैसे यूज़ करना है और उसके अंदर इफ़ेक्ट कैसे डालना है। उसके लिए हम अपनी न्यू फाइल खोलेंगे। न्यू फाइल खोलने के बाद जो चीज़ हमने इसमें चेंज करनी है वो ये है कि हमने इस दफ़ा इसको CMYK की बजाय RGB में रखना है। अपने इंचेस को उसी तरह 4x4 इंचेस की फाइल बनाएंगे और PNY की जगह हम RGB रखेंगे। रेजोल्यूशन हमारी 300 होगी। वर्किंग RGB में हम क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद हम अपनी पिछली वाली फाइल खोलते हैं ताकि हमारा टाइम जो है वो थोड़ा सा बचे और हम अपनी वो पिछली वाली फाइल खोल के अपना वो डिज़ाइन ऑन कर लेते हैं जो हमने पिछली दफ़ा में बनाया था। ये मेरा पैटर्न प्रीव्यू ऑन है। मैं इस पैटर्न प्रीव्यू को ऑफ कर देती हूँ और मैं अपनी इन तीनों लेयर्स को जो हमने पिछली दफ़ा में डिज़ाइन में बनाई थी उनको Ctrl+C करके कॉपी कर लेंगे और हम दूसरी फाइल में जाके Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर लेंगे। अब हमने क्या करना है कि हमने सबसे ऊपर वाली लेयर लेनी है और इस ऊपर वाली लेयर को लेने के बाद हम फिल्टर्स में जाएंगे। फिल्टर्स में जाके नॉइज़ में जाएंगे और ऐड नॉइज़ करेंगे। इसमें हमने मोनोक्रोमेटिक रखना है। इसको चेक रखना है ताकि आपके कलर्स चेंज ना हो। प्रीव्यू आपने ऑन रखना है और नॉइज़ को आपने थोड़ा सा बढ़ा देना है। ये बहुत ज़्यादा है, 20 इज़ टू मच, तो आप इसको 12 तक रखें और इसको ओके कर दें। एक दफ़ा हम इसको क्लोजअप में करके Ctrl+ करके क्लोजअप करके देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको एक टेक्सचर इफेक्ट लग रहा है, जैसे एक फ्लैनल में या वूलन के कपड़े में आपको एक टेक्सचर इफेक्ट महसूस होता है। ये तो ठीक है। अब हम इसका पैटर्न प्रीव्यू भी देख लेते हैं। ओके करेंगे तो ये देखें, ये आपका टेक्सचर आ गया उसके अंदर। इस तरह से आप डिफरेंट टेक्सचर्स भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो एक चीज जो मेरे से सवाल किया गया कि क्या हम इसके कलर रेंजेस चेंज कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल आप इसके कलर रेंजेस चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से सिंपल तीनों चीजें इसको सिलेक्ट कर लें और आप इसकी ह्यू एंड सैचुरेशन में चले जाएं और ह्यू एंड सैचुरेशन में अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लोजअप दे दूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। अगर आप इस ह्यूज को चेंज करेंगे तो आपकी कलर स्कीम्स को डिफरेंट आपको कलर्स का रेंज पता चलता जाएगा। और अगर आप चाहें तो इस तरह से ये इजीएस्ट वे है किसी कलर स्कीम को चेंज करने का एक ही टोन में। इसके अलावा ये सारे कलर चेंज करेगा। इसमें अगर आपने कोई सिलेक्टिव कलर चेंज करना है, जैसे आपने सिर्फ ये वाला कलर चेंज करना है, तो आप इसको पकड़ लेंगी और फिर जब आप ह्यू एंड सैचुरेशन चेंज करेंगी तो वो आपका जो आपने कलर पकड़ा था सिर्फ उसको चेंज कर रहा है। ठीक है, बाकी कलर्स को इतना वो ज्यादा तंग नहीं कर रहा क्योंकि आपने बाकी कलर्स को उसको छेड़ा नहीं है। ये आपके कलर्स की रेंजेस आ जाती हैं इस तरह से और ये आपकी सैचुरेशन आ जाती है। आप इसको यहाँ से बंद कर दें, ये ऊपर आ जाएगी। अगर आप चाहती हैं कि ये सिर्फ ऊपर वाली लेयर में रहे तो अगेन आप ऑल्ट प्रेस करके इसको क्लिपिंग मास्क कर देंगी तो ये सिर्फ ऊपर वाली लेयर को इफेक्ट करेगी, नीचे वाली लेयर को इफेक्ट नहीं करेगी। अच्छा जी, इसके अलावा एक क्वेश्चन आया है कि स्ट्राइप्स, अगर सिंपल स्ट्राइप्स बनानी हो और सिंपल स्ट्राइप्स में काम करना हो तो फिर क्या कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सिंपल चीज है। अगर मैं इन एरोज को बंद करती हूँ, इसको भी बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए, और मैंने मार्की टूल लिया और मार्की टूल से मैंने एक स्ट्राइप पकड़ ली और एक स्ट्राइप में मैंने कोई सा भी एक कलर ऐड कर दिया। ऐड करने का क्या तरीका है, न्यू लेयर ली, ऑल्ट बैकस्पेस किया और Ctrl+D से उसकी डी सिलेक्शन कर ली। मूव टूल पे आए, ऑल्ट प्रेस किया और इसकी एक और लेयर बना ली। अब मैंने इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज किया, थोड़ा सा फर्क ज्यादा डाल लेते हैं। ऑल्ट बैकस्पेस करके
सॉरी कंट्रोल Z करेंगे तो अनडू हो जाएगा। कंट्रोल का बटन प्रेस करके इस वाली लेयर पे क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्शन हो जाएगी, जो उस लेयर में जो बॉडी मौजूद है उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। ऑल्ट बैकस्पेस करेंगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा, कंट्रोल D कर देंगे। अब मैं इसका पैटर्न प्रीव्यू ऑन कर रही हूँ। अब मैं पहली लेयर को दोबारा से सेट करती हूँ ताकि मेरा प्रिंट जो है, अब मैं पहली लेयर को दोबारा ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करूंगी और यहां पर लाकर मैं एक जैसे, चूंकि मैंने अपनी स्नैप गाइड्स ऑन की हुई है तो वो साथ साथ मुझे बता देता है कि आपकी कितनी विड्थ है, कितनी लेंथ है, कितना हाइट का डिफरेंस है। अब मैं दूसरा कलर पकड़ रही हूँ, ऑल्ट प्रेस कर रही हूँ और इसको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ये चारों को इन्हीं को रिपीट करना चाहती हूँ तो शिफ्ट का दबाऊंगी बटन और साथ इनकी सिलेक्शन लेती जाऊंगी, ऑल्ट प्रेस करूंगी। अब ये चारों की रिपीट हो गई। अगेन फिर ऑल्ट प्रेस करूंगी, इन्हीं चारों को पकड़ के शिफ्ट दबा के इन चारों को पकड़ लूंगी, या पहले वाले चारों को पकड़ लेती हूँ और ऑल्ट दबा के शिफ्ट दबा के इनको ड्रैग कर लूंगी ताकि वो हो जाए। अब ये छोटा सा एरिया रह गया है जिससे हमारी रिपीट खराब हो रही है, तो इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप पहली लेयर को पकड़ें, आखिरी लेयर को शिफ्ट दबा के पकड़ें, सारी लेयर्स पकड़ी जाएंगी और आप इसको अपने उसके हिसाब से एडजस्ट कर लें। ये देखिए, ये आपकी एडजस्टमेंट हो गई। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि एडजस्टमेंट तो हो गई है लेकिन अब ये दो एक रंग की साथ साथ आ गई हैं, तो हम इस वाली को सिर्फ सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं और दोबारा से फर्स्ट लेयर को और आखिरी लेयर को पकड़ के अब दोबारा से हम एडजस्ट कर लेंगे। तो आप ये देखें कि अब मैं इसको कंट्रोल माइनस करके दिखा रही हूँ, तो ये देखें आपकी बिल्कुल एक प्रॉपर रिपीट आ गए। जब अब आप इसको पैटर्न प्रीव्यू को बंद करेंगे तो आपकी वो रिपीट यहाँ पे सेट हो जाएगी। अगेन आप एडिट में जाएंगे, डिफाइन पैटर्न करेंगे, इसको आप स्ट्राइप का नाम दे दें, ओके कर दें, न्यू फाइल खोलें A4 साइज की, क्रिएट करें, एडिट में जाएं, फिल्म में जाएं, अपनी स्ट्राइप्स वाली फाइल लें, तो ये आपकी रिपीट उसमें आ गई है। इसके अंदर भी आप टेक्सचर डाल सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसके कलर्स चेंज करना चाहती हूँ। कलर चेंज करने के लिए मैं इसको कंट्रोल J करके एक कॉपी बनाऊंगी, कंट्रोल G कर दूंगी, उसका ग्रुप बना के उसको बंद कर दूंगी, ताकि अगर मुझे इन फ्यूचर कभी इसमें से कोई चेंजेस करनी हो तो मैं इसी ग्रुप को चेंज कर लूँ। अब बाकी जो मेरा ओरिजिनल ग्रुप था उसको मैं कंट्रोल E करके मर्ज कर दूंगी। अगेन ह्यू एंड सैचुरेशन में जाऊंगी। ये देखें, मैं चाहूं तो इसके कलर्स इस तरह, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है फौरी कलर रेंज चेंज करने का। ठीक हो गया। इसको आपने जौन सा कलर देना है आप वो कलर दे दें, इसको बंद कर दें, ये आपका वो कलर आ जाएगा। अगर आप इसको ओरिजिनल कलर चाहते हैं इसको ऑफ कर दें, वो चाहते हैं तो ये कर लें। इसमें अगर आप थोड़ी सी और एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते हैं तो आप इससे भी इसमें इफेक्ट्स दे सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आज का मैं सिर्फ स्ट्राइप्स का बताऊंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं आपको बाकी सिलेक्शन टूल जिसमें पॉलीगोनल लेसो टूल है और मैजिक वॉन्ड टूल है, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट में बताऊंगी। इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।